परिवार की जीविका चलाने का पूरा जिम्मा मुखिया पर ही होता है। यदि मुखिया ही किसी बीमारी से ग्रसित हो और काम करने में सक्षम नहीं है तो उसके परिवार में रोजी रोटी का संकट खड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके उलट एक परिवार का मुखिया विकलांग होने के बावजूद एक हाथ से खेती का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सतना से 45 किलोमीटर दूर मझगुआ ब्लॉक के पिंडरा पंचायत की, जहां के रहने वाले नंदकिशोर कुशवाहा को 17 साल की उम्र में लकवा लग गया था, जिसके बाद से उनके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। 6 वर्ष तक नंदकिशोर का समय बिस्तर में ही गुजरता था। इस दौरान उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा, लेकिन नंदकिशोर ने हिम्मत दिखाई और अपने खेती के कार्य में जुट गया। मौजूदा समय में पवन एक हाथ से ही अपनी 2 एकड़ भूमि पर फसल उगाता है। कही था, फिर बचपन के बाद विकलांग हो गया और विकलांग के पहले शादी हो गई थी। सर अर्धांगिनी आ गई और हो गया हिंसा कूड़ा बटने के बाद सर हो गया कौन किसका होता है, तो इसके पीछे मैं लगा था, मेरे पीछे ये इधर आपकी दया से भगवान बच्ची भी दे दिया, तो वो मूड़े पड़े और खर्च नहीं कुछ मिल रहा था। जो भी अपनी थोड़ी बहुत खेती थी इसी को अपना पाल पोषण करके और अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि सर भगवान क्या कर दिया मुझको, मैं कैसे पल पाऊँगा। लेकिन मैंने फिर सोचते सोचते अपने कार्य चालू किया, तो जुताई बुआई कटाई गहाई ये सब मतलब सर अपने आप से कर लेता हूँ। हो गया आपकी दया से चल रहा है धीरे धीरे। तो नहीं सर, दुख ही दुख होता है। मैं एक मरीज भी हूँ, नागपुर तक जांच कराया हूँ। मेरे सीने में जलन होती है, जलन 24 घंटा मंद मंद बनी ही रहती है और वो ठीक नहीं होती। आज भी गोली खाता हूँ, अभी रखी हैं और जांच भी रखी है। यही दुखदाई है कि मैं मरीज बहुत बड़ा हूँ और आपकी कृपा से हो गया। थोड़ी से चिड़चिड़ाहट जब कभी होती है और बस हो गया। कहानी कविता गीत गाते हुए अपना खेलते कूदते एक बच्चों की तरह सर मैं भी काम करता रहता हूँ। किसानी में कोई हो या ना हो, मैं अकेला भी हूँ, मेरा मन बिल्कुल काम में लगा रहेगा और मैं गाते गुनगुनाते भी रहता हूँ और इस तरह से आपकी छोटी मोटी कविताएं भी बना लेता हूँ और हो गया गाना गूथा, इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। हो गया अर्धांगिनी है तो रोटी पानी के लिए ये है सर, और खेती किसानी का काम पूरा मैं ही संभालता रहता हूँ। बाड़ी बिरवाही जुताई लदाई इस तरह से अपना आपकी कृपा से बच्चे कुछ शादीशुदा हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, हो गए। इस तरह से अपना जीवन यापन चल रहा है। पर मुझको मजबूर किए है सर ये मर्ज जलन सर। जानकारी के अनुसार नंदकिशोर कविता सुनाने का प्रेमी है। उसके द्वारा नई नई कविताएं बनाकर लोगों को सुनाई जाती हैं। नंदकिशोर की कविता सुनने के लिए रोजाना उसके घर के आसपास ग्रामीणों का आना जाना भी लगा रहता है। में एक लंबी सी कहानी है, हम करते हैं किसानी तो होती परेशानी है। बड़े सकारे उठत खटोली भर गाल तमाकू खानी है। दिन भाग भीतर घुसत बंदारी अवाटा सानत माता भागत उलल दही जारी। मैं चंद्रकाली कुशवाहा बोल रही हूँ भैया। मेरे पास बहुत विपद पड़ रही है। हमारी बच्चा छोटे छोटे से रहते रहे हैं तो उनको पति हमारी विकलांग रहती हैं, तो उनको जब होता जीवन खवाने पियाने के लिए सेवा करने के लिए बहुत कठिनाई पड़ गई है। थोड़ी थोड़ी खेत मानी के लाए उनको से पालन कीने हैं कि कसके से पाल के बड़े हो जाए हमारे बच्चे। हमारे आदमी विकलांग रहे हैं तो ज़्यादा कर नहीं पावती हैं, तो उनके साथ पीछे पीछे हम लगे रहते हैं। तो इसके से पाल के हम बड़े कीने हैं बच्चन का। हमारा सहारा उस ज़्यादा को नहीं दे रहा है, तो कुछ काम नहीं कर पाओ। अब हो गया हमारे पति विकलांग रहते हैं तो हो गया अभी इनसे सहारा में थोड़ी थोड़ी हम लगे रहे, यानी कि जो हम इनके साथ में लगे रहते जो इसको बनी तो यूँ थोड़ी हमारे साथ में करी हैं, तो थोड़ी थोड़ी बहुत जन बना है तो ऊपर हमारे साथ में की ही, तो वही ऐसे ज़्यादा नहीं कर पाई था, ना हमें कर पाई था, ना हमारे पति कर पावती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नंदकिशोर को शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उसने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस विकलांग की मदद के लिए आगे आता है। व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ और जो भी शासन की योजनाएं हैं जिसमें उसकी पात्रता है वो सारी हम उसको दिलाएं। अपने 2 एकड़ से कोई मतलब नहीं है, वो तो ये है कि उसकी जो
निर्भरता है वो किस पर है। ये सब चीज़ें देख के हम उसको जो भी योजनाओं में वो पात्र है सब में उसको